कंप्लीट एजुकेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग पौधों में होने वाला परागण तथा निषेचन के बारे में पढ़ेंगे। ये जनन से संबंधित है। जनन का यह वीडियो नंबर 3 है। इससे पहले की 2 वीडियोज में हम लोग यानी कि भाग नंबर 1 जो वीडियो था उसमें पौधों में जो अलैंगिक जनन होता है या जीवों में जो अलैंगिक जनन होता है उससे संबंधित था। वीडियो नंबर 2 में हमने फूल के जो भी भाग होते हैं उसके ऊपर चर्चा किया था। यदि आपने ये दोनों वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारी प्लेलिस्ट से जाके उस वीडियो को जरूर देख लीजिए। अभी हम लोग शुरू करते हैं पौधों में परागण तथा निषेचन को। परागण तथा निषेचन पौधे के लिए बहुत ही अत्यंत आवश्यक क्रियाएं हैं। परागण के द्वारा क्या होता है, यानी कि नर भाग, पौधे का जो नर भाग होता है फूल में पाया जाता है, नर भाग का मादा भाग तक पहुंचना परागण कहलाता है। हम इसको देखते हैं किस तरीके से इसमें परागण की क्रिया होती है। यानी देखिए, ये चित्र सभी आप स्क्रीन के सामने देख पा रहे होंगे। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में बताया था कि ये फूल का जो है ये जो मादा भाग होता है जिसे हम क्या कहते हैं, इस ऊपर वाले भाग को वर्तिकाग्र कहते हैं, इस वाले भाग को वर्तिका तथा नीचे वाले भाग को अंडाशय कहते हैं। तथा आप ये पीले रंग की जो संरचना दिखाई दे रही है इसे हमने पुरुष फूल का जो नर भाग है कहा था, इसका नाम होता है पुंकेसर। अब इसके पराग कोश से पराग कण का वर्तिकाग्र पे पहुंचना, यानी कि फूल का जो नर भाग है, ठीक है, इसमें पराग कोश में पाया जाता है पराग कण। इस पराग कण का मादा के वर्तिकाग्र पर पहुंचना, पराग कण का वर्तिकाग्र तक पहुंचना ही परागण कहलाता है। फिर से ध्यान दीजिएगा, नर में क्या पाया जाता है पराग कोश में पाया जाता है परागकण। मादा में क्या है, वर्तिकाग्र है, ठीक है, वर्तिका है और अंडाशय है। अब यहां से पराग कण का कहां पहुंचना है, वर्तिकाग्र तक। ये पहुंचने की हम क्रिया को क्या कहते हैं, परागण कहते हैं। ठीक है, परागण जो है 2 प्रकार का होता है, एक होता है स्वपरागण तथा दूसरा होता है परपरागण। परागण की क्रिया करने के लिए हमें यानी कि फूलों को साधन की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, अन्य विभिन्न प्रकार के साधन हैं जो क्या करते हैं, परागण की क्रिया करने में फूलों की मदद करते हैं। उसको हम लोग आगे चल के अभी देख लेते हैं स्क्रीन पे। जैसे कि अभी आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे निम्नलिखित कुछ प्रकार लिखे हुए हैं। जैसे कीट से होने वाला जो परागण की विधि है उसको हम क्या कहते हैं, एंटोमोफिली, यानी कि इस प्रकार का परागण जिसमें कीट इसमें सहायक होंगे, कीट इसमें साधन का कार्य करेंगे। जैसे कि आपने देखा होगा किसी एक फूल पे भौरा बैठा तथा उसके पैर में क्या होता है, छोटे छोटे बाल होते हैं। उस बालों में क्या होता है, परागकण चिपक के तथा जब वो दूसरे फूल पर जाके बैठता है उसके वर्तिकाग्र पे क्या करता है, वहां जाके परागकण को छोड़ देता है। इस प्रकार क्या है, परागण की क्रिया जो होती है संपन्न होती है। इस प्रकार के होने वाले परागण को हम लोग क्या कहेंगे, एंटोमोफिली, जो किससे हो रहा है, कीट की सहायता से। ठीक है, वायु के द्वारा, जैसे कि खेत में देखा होगा आपने कि बहुत सारे जो है धान है, गेहूं है, चाहे अन्य फसलें जो है ये सब लगी हुई है। एंड क्या होता है, हवा तेज चलती है। अब एक पौधे के एक फूल से दूसरे फूल तक क्या होता है, पराग कणों का पहुंचना क्या है, फिर हम उसको ही कहेंगे परागण। इसमें अब साधन कौन है, इसमें साधन है आपका वायु। वायु से होने वाले परागण की विधि को हम क्या कहेंगे, एनीमोफिली। जल की सहायता से होने वाले परागण को हम कहेंगे हाइड्रोफिली। जंतु की सहायता से होने वाले परागण को क्या हम लोग, जूफिली। जंतु की सहायता से आपके मन में आ रहा होगा कि जंतु किस प्रकार इसमें सहायक है। तो जैसे कि हम लोग ही कभी बाग में घूमने जाते हैं, ऐसे फूलों को हम छूते हुए चलते हैं क्योंकि देखने में अच्छा लगता है ना। अब हमारे हाथ में स्पर्श होता है किसी फूल का परागकण, वो परागकण किसी दूसरे फूल के क्या है, वर्तिकाग्र तक पहुंचता है और इस प्रकार क्या है, परागण की क्रिया संपन्न होती है। इस प्रकार के होने वाले परागण को हम क्या कहेंगे, जूफिली। और पक्षियों की सहायता से अगर किसी कोई परागण की क्रिया होती है उसे हम क्या कहेंगे, ओरेंथोफिली। अब दोस्तों ये परागण की जरूरत क्यों होती है, परागण क्या होता है, निषेचन, जैसे कि हम परागण निषेचन पढ़ने वाले हैं, इसकी जरूरत क्यों पड़ती है फूलों को। अब देखिए, जो परागण है, परागण के क्रिया के दौरान क्या होता है, परागकण
पहुंचेगा वर्तिका तक। इस प्रकार क्या होगा, ये आपका परागण हो गया। परागण के बाद होता है निषेचन। निषेचन, अब देखिए निषेचन की क्रिया के बाद क्या होता है, यहाँ पे अब नया ये जन्म देंगे, यानी कि क्या होगा, अब ये किसी बच्चे को जन्म तो देगा नहीं, फूल है तो क्या करेगा, ये अपने बच्चे के रूप में यानी कि क्या करेगा, ये फल को जन्म देता है। ठीक है, तो निषेचन की क्रिया जब भी फूल में होगी तो वहां पे क्या क्या जन्म लेगा, फल जन्म लेगा। ठीक है, परागण की क्रिया दो प्रकार की होती है, दो प्रकार का परागण होता है, एक होता है स्वपरागण, दूसरा होता है परपरागण। अब स्वपरागण तथा परपरागण में जो अंतर होता है उसको हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कि दो फूल है, अब एक ही फूल का परागकण उसी पौधे के दूसरे किसी फूल के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं, यानी कि पौधा समान है, इसका एक फूल का परागकण दूसरे फूल के वर्तिकाग्र तक पहुंचता है, या फिर एक ही फूल का जो परागकण है उसी फूल के वर्तिकाग्र तक पहुंचता है। इस प्रकार की होने वाली क्रिया को हम क्या कहते हैं, स्वपरागण कहते हैं। स्वपरागण के लिए भी आपको साधन की आवश्यकता होती है, यह अपने आप यहां तक नहीं पहुंच सकता है। जबकि हम बात करते हैं पर परागण की, इसमें क्या है, मान के चलिए ये पौधा नंबर ए है, ये पौधा नंबर बी है। अब पौधा नंबर ए से क्या है, परागकण क्या करेगा, पौधा नंबर 2 के वर्तिकाग्र तक यदि पहुंचता है ना, यानी एक पौधे के परागकण दूसरे पौधे के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं, इस प्रकार के होने वाले परागण को हम लोग पर परागण कहते हैं, यानी कि क्रॉस पोलिनेशन कहते हैं। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर इन दोनों में अच्छा कौन सा होता है, बेहतर कौन सा होता है, किस परागण को हम लोग कहेंगे कि नहीं ये सुपीरियर है। तो इसमें क्या होता है, जो पर परागण की क्रिया है, पर परागण जो प्रकार है ये सुपीरियर होता है, ज्यादा अच्छा होता है। आप लोगों ने देखा होगा कि शादी ब्याह में जैसे पंडित जी कुंडली वगैरह मिलाते हैं, उसमें यही देखा जाता है कि सारे गुण एक जैसे नहीं होने चाहिए, है ना। यदि सारे गुण मैच हो जाते हैं, आपके सारे गुण मैच हो जाते हैं तो क्या होगा, वेरिएशन नहीं आएगी, जो बच्चा जन्म लेगा एकदम भोदा टाइप का हो जाएगा। ठीक है, तो वो कुंडली मिलाते हुए इस चीज का ध्यान रखते हैं कि सारा का सारा ही ना मिल जाए। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो क्रॉस पोलिनेशन यानी पर परागण है, इसमें क्या है, ज्यादा से ज्यादा वेराइटी आने के चांसेस होता है, ज्यादा से ज्यादा वेराइटी आती है, जो नया फल जन्म लेता है वो क्या होता है, ज्यादा अच्छी क्वालिटी का होता है। इसका मैं उदाहरण के साथ आप लोगों के साथ चलता हूँ। जैसे कि आपने कोई गमले का फूल लगाया है गुलाब का, तो आप लोग जो फूल लगाते हैं तो देखते हो छितर जाता है एकदम, लेकिन वही क्या है, जो गुलाब का फूल खरीद के लाते हैं देने के लिए किसी को, उसमें क्या है, एकदम कोमल, देखने में बहुत आकर्षक लगता है। रीजन क्या है, जो आप बाजार से खरीद के लाते हैं वो पर परागण वाला होता है, अच्छी वैरायटी का होता है। जबकि आप जो गमले से कराए हैं, जो आपने गमले से बीज लेकर जो उसको लगाया है, उसमें क्या है, वो स्वपरागण वाला है, उसकी क्वालिटी इतनी ज्यादा अच्छी नहीं होती है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। अब निषेचन को आगे पढ़ने से पहले, जानने से पहले हमें कुछ बेसिक बातें जानना होगा कि युग्मक किसे कहते हैं, युग्मनज किसे कहते हैं, भ्रूण किसे कहते हैं, क्योंकि इन तीनों का आगे यूज होने वाला है। तो सबसे पहले आ रहा है युग्मक, सबसे पहला हमारा पॉइंट क्या आ रहा है इसमें, युग्मक। युग्मक किसे कहेंगे, तो आपका जो भी नर जनन भाग है, नर जनन यानी हम अगर बात करते हैं फूल का, तो फूल का नर जनन भाग है पुंकेसर, उसमें क्या क्या है, परागकण है, परागकण है। परागकण को हम लोग क्या कहेंगे, उसका युग्मक कहेंगे। जैसे हम मानव में बात करते हैं, मानव में क्या पाया जाता है, मानव का मानव जनन तंत्र पाया जाता है, जिसका हम प्राथमिक जो इकाई मानते हैं वो वृषण को मानते हैं। लेकिन उसमें अगर हम बात करते हैं कि नर में युग्मक कौन सा पाया जाता है, तो वो स्पर्म होता है, यानी कि शुक्राणु होता है। तथा यदि हम बात करते हैं मादा की, तो इसमें क्या पाया जाता है, अंडाणु पाया जाता है। ठीक है, नर में क्या आपका युग्मक पाया जाता है, शुक्राणु पाया जाता है, मादा में क्या पाया जाता है, अंडाणु पाया जाता है। अगर हम बात करते हैं फूलों में, तो फूल में क्या है, युग्मक पाया जाएगा आपका परागकण, परागकण, यानी कि ये वो युग्मक हम किसे कहेंगे, जो निषेचन की क्रिया में पार्टिसिपेट करेंगे, भागीदारी देंगे अपनी, उन्हें हम युग्मक कहते हैं। अगला यहाँ पे पॉइंट आ रहा है, युग्मनज किसे कहेंगे, यानी कि जाइगोट। अब क्या होता है, जब नर और मादा, नर तथा मादा युग्मक जब दोनों जुड़ने लगेंगे, संलयन होंगे, संयुक्त होंगे, इस क्रिया को हम लोग कहते हैं युग्मनज। यानी कि नर और मादा दोनों युग्मक जब आपस में जुड़ेंगे, इसे हम क्या कहेंगे, जाइगोट।
यानी नर और मादा दोनों युग्मक जुड़कर किसका निर्माण कर देते हैं, जाइगोट का निर्माण कर देते हैं, युग्मनज का निर्माण कर देते हैं। जब ये जाइगोट बन जाता है, इसके बाद क्या होता है, ये जाइगोट वृद्धि करने लग जाता है, विकास करने लग जाता है, ठीक है, और वृद्धि करके ये भ्रूण का रूप ले लेता है, यानी एम्ब्रियो का रूप ले लेता है। इस एम्ब्रियो में क्या होता है, जो जन्म लेने वाला जो शिशु है वो पलता है, ठीक है। यदि आप फूलों की बात करते हैं, उनमें भी ऐसे ही होता है ना। अब फूल तो किसी फल को ही जन्म देगा, तो उसमें फल की ये स्थिति रहती है। यदि हम मानव की बात करें तथा अन्य किसी हम स्तनधारी की बात करते हैं, तो उसमें क्या होता है, जीव यानी कि जो शिशु जन्म लेने वाला है वो माँ के भ्रूण के अंदर क्या होता है, वृद्धि करता है, विकास करता है। तो ये तीनों पॉइंट उम्मीद करता हूँ आप सभी को क्लियर होगा। आगे चलते हम लोग निषेचन की तरफ। अब ये हमारे कोचिंग का लोगो है, इसमें आप देख सकते हैं क्या क्या विशेषताएं हैं हमारी कोचिंग की, जिससे आपको जुड़ने में थोड़ा और मदद मिलेगा। ये सारी चीजें आपको यहाँ पे फैसिलिटीज मिलती हैं, तो एक बार आप हमसे जुड़कर देखिए, ऑनलाइन या ऑफलाइन, आपको मुड़कर देखना नहीं पड़ेगा। आगे प्रक्रिया आती है निषेचन की। निषेचन बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। निषेचन के बदौलत ही क्या है, किसी भी प्राणी में क्या है, जनन की प्रक्रिया संपन्न हो पाती है, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं पौधों में निषेचन की, तो देखिएगा कितना महत्वपूर्ण है, और यदि आप मिस करते हैं यहाँ पे कुछ भी, तो आप ये समझ नहीं पाएंगे कभी भी। अभी हमने देखा परागण कैसे होता है। परागण में क्या देखा था हमने, कि नर का जो परागकण था वो वर्तिकाग्र तक पहुंच रहा था। उसके आगे यहाँ पे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। जो परागकण है ये वर्तिकाग्र पे 2 संख्या में आते हैं, है ना, यानी 2 परागकण ही इस वर्तिकाग्र से अंदर नीचे जा पाते हैं। तथा जो अंडाशय में हम लोग बात करते हैं, अंडाशय में 3 अंडाणु होते हैं। जो पुष्प का जो मादा जनन भाग है, इसके अंडाशय में 3 क्या होते हैं, अंडाणु होते हैं। तथा जो परागकण है ये वर्तिकाग्र से, यानी कि 2 परागकण क्या है, वर्तिका से होते हुए अंडाशय की तरफ आगे बढ़ते हैं। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे वर्तिका, यहाँ पे कुछ नाम लिखे गए हैं। ये जो नलिका नीचे लेके आती है, इसको हम पराग नली कहते हैं। ये नर युग्मक यहाँ पे नीचे आता हुआ दिखाई दे रहा है। अब जैसे ही यहाँ पे आपका ये जो परागकण है नीचे पहुंचता है दोनों, इसमें से एक क्या करता है, एक अंडाशय के साथ संयुक्त होके क्या बना देगा, आपका युग्मनज का निर्माण कर देगा। युग्मनज जिसका अभी हम चर्चा कर रहे थे, युग्मनज, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, परागकण क्या है, नर युग्मक है, अंडाशय क्या है, अंडाणु क्या है, मादा युग्मक है। अब ये दोनों जो संयुक्त होकर जुड़कर मिलकर क्या बना देंगे, युग्मनज का निर्माण कर देंगे। तथा अब देखिए, जब इसमें ये शिशु यानी कि अभी क्या है, अपने क्या बोलते हैं, भ्रूण की अवस्था में है, तो इसको भोजन भी तो प्रोवाइड करना है, क्योंकि बिना भोजन के तो ये जीवित नहीं रह पाएगा। तो अब देखिए, इसका जो ये बाकी एक जो परागकण है और नीचे के 2 अंडाणु है, ये दोनों क्या करते हैं, ये संयुक्त होकर इसके लिए भोजन का क्या करते हैं, इंतजाम करते हैं, इसके लिए भोजन के रूप में क्या करते हैं, यहाँ पे इसके साथ संयुक्त हो जाते हैं। और इस प्रकार जो है पादप में यानी पौधों में, यानी कि आप कह सकते हैं कि फूलों के अंदर परागण की जो क्रिया है तथा निषेचन की क्रिया संपन्न होती है, और इस प्रकार जो है लैंगिक क्रिया जो है पौधों के अंदर संपन्न हो पाती है। और इस प्रकार क्या है, पुष्प जो है निषेचित होकर अगले जो संतति है उनको जन्म देते हैं, फल को जन्म देते हैं। तो इसी तरीके से बायोलॉजी को और भी ज्यादा आसान भाषा में पढ़ने के लिए तथा अन्य विषयों को भी आसान से आसान भाषा में पढ़ने के लिए आप हमारे संस्थान से एक बार जुड़कर देखिए, आपको मुड़कर देखना नहीं पड़ेगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।